कहते हैं कि एकादशी के व्रत में कहीं कोई भगवत अपराध हो जाए, जैसे जूठे मुंह से किसी को छू लें तो यह अपराध है। फलहार लेने का एक ही बार का विधान है और एक से ज्यादा बार हम ले लेते हैं तो व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन पुण्य कम हो जाते हैं। नमक हम ले लेते हैं, व्रत खंडित नहीं होता। सेंधा नमक लेते हैं हम, व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन उसका पुण्य बिल्कुल कम हो जाता है। तो उसके लिए एक पारण का विधान है। तो जो एकादशी जो आज की है वो द्वादशी पर्यंत 11 है, 2 एकादशी पड़ गई थी। और जो एकादशी दशमी भेदी एकादशी होती है तो पूरे वर्ष भर के पुण्यों को समाप्त कर देती है। कल 8 बजे के कुछ मिनट पर एकादशी लग रही थी तो वो दशम भेदी थी, इसलिए हमने बड़ा जोर दिया और बहुत मैंने प्रमाणों के साथ में बातें कही हैं। तो लोग इस बात के ऊपर चले और उन्होंने दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत किया। और जो एकादशी में कहीं द्वादशी चल करके आ जाए तो और उसको 1 साल की एक्स्ट्रा एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आज की एकादशी वो है जो द्वादश भेदी आज की एकादशी है। पारण 2 प्रकार से होता है। एक तो पारण ये है कि त्रयोदशी लगे उससे पहले पहले हम नहा धो करके आचमन कर लें, एक वो है। और एक वो है जो उसमें असमर्थ हैं, तो जब सूर्य भगवान निकल करके आते हैं और उसके 2 घंटा 48 मिनट के बीच में कोई पारण कर ले तो उसको भी मान्यता मिली है। तो जो त्रयोदशी लगने से पहले जो पारण करते हैं तो उनको रात्रि को 2:04 से पहले पारण करना होगा। जैसे मैं रात्रि को 2:04 से पहले मैं पारण करूंगा, रात को नहाऊंगा जल्दी और 2:04 पर रात्रि को त्रयोदशी आरंभ होगी, तो उससे पहले मुझे पारण करना है। अब मैं कर सकता हूं, मेरे अभ्यास में, लेकिन आप लोगों के लिए पारण का टाइम है 5:32 से लेकर 8:30 बजे तक। इस टाइम में आप पारण कर लीजिए। पारण में 3 बार आचमन किया जाता है। कोई नदी का जल मिल जाए, वो ना मिले तो यही साधारण जल ले लीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हर आचमन के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना होता है। इसमें जैसे पहले आपने जल की चम्मच ली, ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहकर के मुंह में डाल लीजिएगा। ओम माधवाय नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर के आचमन कर लीजिए। ओम नारायणाय नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर के मुख में जल डाल लीजिए। यदि तुलसी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। यदि उस दिन का प्रदोष नहीं है तो चावल से पारण करने की बहुत बड़ी महिमा है। ये उनके लिए है जो प्रदोष का व्रत करते हैं, वो चावल नहीं ले। जो प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो वो चावल के साथ में तुलसी पत्र गंगा जल लेकर के आचमन करें। यदि उस दिन रविवार नहीं पड़ता है तो आंवले के द्वारा यह पारण करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो 12 तारीख को तो शायद रविवार है, हाँ, तो उस दिन आप आंवला नहीं लेंगे, तुलसी तोड़ेंगे नहीं। द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना भगवान नारायण की गर्दन काटने के बराबर अपराध है। 365 दिन माँ तुलसी की पूजा होती है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें एकादशी को तुलसी नहीं तोड़िए, क्योंकि तुलसी मैया स्वयं एकादशी करती है। तो उसके लिए पहले से तुलसी की व्यवस्था की जाती है। द्वादशी के दिन तुलसी मत तोड़िए, लेकिन पहले से आप रखिए। कहते हैं कि तुलसी के द्वारा यदि अपना व्रत खोला जाए तुलसी पत्र के द्वारा गंगा जल में या और किसी नदी के जल में, तो उस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में सभी भक्तों को योगिनी एकादशी के पारण का टाइमिंग्स और कुछ मैंने विधि निवेदित की है। यदि आप कर सकें तो रात्रि में 2:04 से पहले स्नान करके और आप 3 बार आचमन कर लीजिएगा पारण। यदि वो आपको संभव नहीं है तो ये भी विधान में है कि सूर्य भगवान की किरण पहली निकले तब से लेकर के इतने टाइम तक, तो 5:32 से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक। बहुत लोग तो इसको 10 साढ़े 10 बजे तक भी मानेंगे, उसका विधान है, लेकिन इस टाइम में आप कर लें तो बहुत बढ़िया है। 5:32 से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक आप अपना ये पारण कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार कैमरा घुमाइए। आप सबने पारण की विधि को आपने सुना। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसी एकादशी योगिनी एकादशी की है जिसके व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।